अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ेसबुक पेज पर किस तरह मूवी या ड्रामा या कोई फ़नी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ेसबुक पेज पर कोई भी स्ट्राइक वगैरह ना आए और वो आपके जो रिक्वायरमेंट वगैरह है फ़ेसबुक पेज को मोनेटाइज़ करने की वो पूरी हो जाएँ। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इन टिप्स को आपने फ़ॉलो करना है और इससे आप अपने पेज पर अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपका फ़ेसबुक पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा बगैर किसी स्ट्राइक के। जैसे ही आपका पेज मोनेटाइज़ हो जाए तो आपने ये तमाम वीडियो जो मैंने आपको बताने किस तरह आपने इसको अपलोड करनी है, तो ये डिलीट कर देनी है। क्या पता फ़ेसबुक पेज पर बाद में स्ट्राइक वगैरह आ जाए। तो पहले टिप ये है कि आप पूरी मूवी को अपलोड करना चाहते हो तो आप 2000 से लेकर 2010 या 2015 तक जितनी भी मूवी है इनमें से किसी को सिलेक्ट करें अपलोड करने के लिए। अब जो न्यू रिलीज़ हुए हैं उनमें से आप कोई भी वीडियो इसमें मूवी वगैरह या ड्रामा वगैरह का कोई भी एपिसोड नहीं अपलोड करना अपने फ़ेसबुक पेज पर। जैसा कि द कपिल शर्मा शो का जैसे न्यू एपिसोड वगैरह आते हैं तो आप उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लें जो बहुत ज़्यादा फ़नी है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को भी आप थोड़ा-सा एडिट करें। आप वीडियो के ऊपर कुछ लिख दें और नीचे भी कुछ लिख दें, जैसे कि कोई भी आप उसमें टाइटल वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह उसको एडिट करके फिर आप अपने फ़ेसबुक पेज पर उसको अपलोड कर सकते हैं। इससे कॉपीराइट आने के कम चांस हो जाते हैं। कॉपीराइट आ सकता है लेकिन कम आने के चांस होते हैं, ठीक है? इस तरह आप इसको या कपिल शर्मा का शो आप अपलोड करना चाहें तो इस तरह इसको अभी अपलोड कर सकते हैं, या कोई मूवी का एक्शन सीन आप इसी तरह उसको एडिट कर लें, उसको थोड़ा-सा निकाल लें, ऊपर-नीचे उसके टाइटल दे दें। फ़ेसबुक पेज के ऊपर जो टाइटल दिए जाते हैं वो नहीं, वीडियो के ऊपर आपने टाइटल देने हैं। वो किस तरह टाइटल देने हैं वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आपने वो टाइटल वगैरह देना है। फिर उसके बाद आपने इस वीडियो को अपने फ़ेसबुक पेज पर अपलोड करना है। तो इस तरह कॉपीराइट आने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसी तरह आप किसी बड़े यूट्यूबर की फ़नी वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करना चाहते हो, इसी तरह उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब आप पूरी मूवी अगर आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 1900 की थी मूवीज़ वो वगैरह आप ले लें, या 2010 तक जितनी भी मूवीज़ इनमें से मूवीज़ ले लें। लेकिन इनमें भी आपने ये करना है कि इसका शुरू का पार्ट, बीच में से कुछ पार्ट जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें से निकाल दें, और जो शुरू में नाम वगैरह आते हैं एक्टर वगैरह के, डायरेक्टर वगैरह के, ये भी निकाल दें, एड्स वगैरह भी निकाल दें जो होते हैं, और आखिर से भी निकाल दें कुछ पार्ट्स। तो इस तरह आप अपने फ़ेसबुक पेज पर उसको अपलोड कर दें, ठीक है? इसको अपलोड करने के बाद जैसे आपका जो क्राइटेरिया वगैरह होता है इसको पूरा करने से जिससे आपका पेज मोनेटाइज़ हो सकता है, तो उसके मोनेटाइज़ होने के बाद आपने ये तमाम चीज़ें डिलीट कर देनी है। फिर आपने अपना रियल कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करना है, ठीक है? फिर आपको कॉपीराइट वगैरह स्ट्राइक का भी कोई इश्यू नहीं होगा। इस तरह आपका फ़ेसबुक पेज भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। अगर अच्छा, आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप टिकटॉक वगैरह से फ़नी वीडियोस डाउनलोड कर लें या कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर लें, उनको एक जगह जमा कर दें। फिर उसको आप अपने फ़ेसबुक पेज पर अपलोड कर दें। लेकिन इस चीज़ में ये भी ख़्याल रखिएगा कि जो आजकल की न्यू मूवीज़ के जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं, इनसे भी आप बचिएगा, या कोई पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होता है, वो भी किसी नई मूवी का सॉन्ग वगैरह ना हो, तो इससे भी आप बचिएगा। तो इससे आपके कॉपीराइट स्ट्राइक के जो हैं वो चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे, तो इसका पेज मोनेटाइज़ के करीब भी हो जाएगा। तो ये आपने टिप्स फ़ॉलो करनी है जिससे आपका फ़ेसबुक पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा। फिर आपने अपना कंटेंट इसके ऊपर अपलोड करना है जिससे आपको अर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसको एडिट किस तरह कर सकते हैं। अपने फ़ेसबुक पेज पर अपलोड करने के लिए किसी भी वीडियो को एडिट किस किस तरह कर सकते हैं। वो जो आप फ़ेसबुक पेज ओपन करते हैं तो आपको उस पे जो वीडियोज़ दिखती हैं उसमें आपको नीचे और ऊपर जो टाइटल वगैरह लिखे होते हैं वो किस तरह आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। ये तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।